बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजेड इलेक्ट्रो और मेरा नाम अज़मत अली है। आज का हमारा टॉपिक है कि सीलिंग फ़ैन जब फॉल्टी हो जाता है, यानी कि सीलिंग फ़ैन के अंदर जब किसी भी किस्म का फॉल्ट आ जाता है तो उसको किस तरह से ट्रेस आउट किया जाता है। प्यारे दोस्तों, सीलिंग फ़ैन से तो हर बंदा वाकिफ़ है, तकरीबन हर घर की ज़रूरत है और हर घर के अंदर ये मौजूद होता है। जब ये फॉल्टी हो जाता है तो इसके फॉल्ट को ट्रेस आउट करने के लिए क्या तरीका किया जाता है। इसकी वाइंडिंग ख़राब है, इसके अंदर आया कि कैपेसिटर ख़राब हो चुका है या इसके अंदर आने वाली सप्लाई ख़राब है। हम इन फॉल्ट को कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं, यानी कि किस चीज़ में फ़ॉल्ट आया है, इन चीज़ों को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि सीलिंग फ़ैन जब हमारा काम करना छोड़ देता है तो उसके अंदर क्या वजह हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके घर के अंदर जो फ़ैन ख़राब हो चुका है उसके अंदर क्या वजह है, किस वजह से उसने अपना काम छोड़ दिया है, तो इस फॉल्ट को ट्रेस आउट करने के लिए आप क्या तरीका कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, कोई भी पॉइंट आपने स्किप या मिस नहीं करना। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद उम्मीद है इंशाल्लाह जब भी आपके घर के अंदर सीलिंग फ़ैन में कोई फॉल्ट होगा तो आप उसको ख़ुद ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले जो मेरे भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करके अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दें। आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सीलिंग फ़ैन के अंदर कौन से ऐसे फॉल्ट आ सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारा सीलिंग फ़ैन काम करना छोड़ देता है। जिस तरह आपके सामने ये दो सीलिंग फ़ैन पड़े हुए हैं, इसके अंदर एक हमारा सीलिंग फ़ैन ठीक है और एक सीलिंग फ़ैन ख़राब है। ये आपको समझाने के लिए दो मोटरें मैंने रखी हैं जिनमें एक सीलिंग फ़ैन हमारा ठीक है और एक ख़राब है। अब जब सीलिंग फ़ैन आपका फॉल्टी हो जाता है या काम करना छोड़ देता है तो उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। प्यारे दोस्तों, सीलिंग फ़ैन के अंदर आप कोई भी सीलिंग फ़ैन ले लें, उसके अंदर से वाइंडिंग की 3 तारें बाहर आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे पंखे होते हैं जिस तरह के ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 वायर्स हैं, यानी कि वाइंडिंग के अंदर से 4 वायर्स बाहर आ रही हैं और इसके अंदर से 3 वायर्स आ रही हैं। अगर बात की जाए सीलिंग फ़ैन के अंदर वाइंडिंग की, तो सीलिंग फ़ैन के अंदर 2 तरह की वाइंडिंग होती है। एक को हम कहते हैं स्टार्टिंग और एक को कहते हैं रनिंग। पहले दोस्तों आइए चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि जब हमारे पंखे के अंदर फॉल्ट आ जाता है तो उस फॉल्ट को किस तरह ट्रेस कर सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि इस पंखे को हमने एक फेज़ और एक न्यूट्रल दे के अपनी सप्लाई मुकम्मल की है, यानी कि इस पंखे को सप्लाई दी है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि हम इस सप्लाई को चेक करें कि आया इस पंखे के अंदर सप्लाई हमारी आ भी रही है या कि नहीं। आया कि इसके अंदर 220 वोल्टेज आ रहे हैं कि हमारे सप्लाई के अंदर तो मसला नहीं है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम सबसे पहले अपना स्विच ऑफ करके इसकी तारें रिमूव करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि पंखे के अंदर जो हमारी सप्लाई वाली 2 वायर्स आ रही थी, इसको मैंने पंखे के साथ से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए प्यारे दोस्तों अब 2 तरीके हैं कि आप जिस तरह मेरे पास एक मल्टीमीटर पड़ा हुआ है, मल्टीमीटर के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि इस पंखे के अंदर हमारे जो 220 वोल्ट आ रहे थे वो हमारे आ रहे हैं या हमारी सप्लाई के अंदर मसला तो नहीं है। मल्टीमीटर को सबसे पहले हम एसी की पोजीशन पे रख लेते हैं, ऑन कर लेते हैं और हम जब इस सप्लाई का बटन ऑन करेंगे, जो पंखे को हमने सप्लाई मेन 220 दी है, तो चेक करते हैं इसके ज़रिए कि इसके अंदर सप्लाई हमारी आ रही है कि नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे 230 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि हमारी सप्लाई इस टाइम इसके अंदर मौजूद है। पंखे के अंदर जो हमारी सप्लाई थी, हमारी सप्लाई ओके है। आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह एक मल्टीमीटर के ज़रिए तो आपने वोल्टेज चेक कर ली है, यानी कि सप्लाई हमारी आ रही है, इसको आपने चेक कर लिया है। तो जिन भाइयों के पास ये मल्टीमीटर मौजूद नहीं है वो इस चीज़ को कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये एक होल्डर है, इसको पेंडेंट होल्डर भी कहते हैं, यानी कि लटकाने वाला होल्डर। बाज़ार के अंदर इलेक्ट्रिक की दुकान से आपको आसानी से ये मिल जाएगा। जब आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर प्यारे दोस्तों 2 पॉइंट बने होते हैं जिन पे आप 2 तारों को अलग अलग कनेक्ट कर देंगे। जब आप इन 2 पॉइंट के ऊपर 2 वायर कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका एक छोटा सा टेस्ट लैंप तैयार हो गया है। अब इस टेस्ट लैंप के अंदर आप एक कोई भी एलईडी बल्ब या कोई भी बल्ब कनेक्ट करके लगा सकते हैं और आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं कि हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं। जैसे अभी आपको मैं एक ट्राई के तौर पर दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने मीटर से चेक किया था तो हमारे 230 वोल्ट आ रहे थे, लेकिन जिन भाइयों के पास मल्टीमीटर नहीं है वो इस टेस्ट लैंप की मदद से देख सकते हैं कि हमारे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि जस्ट होल्डर को बस 2 तारें
कनेक्ट करके इसके आगे एक बल्ब लगा के एक छोटा सा टेस्ट लैंप बना लिया है। अब 2 पॉइंट के ऊपर आप दोनों तारों को अलग-अलग कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बल्ब हमारा रोशन है। इसका मतलब प्यारे दोस्तों ये है कि हमारे इस पंखे के अंदर जो सप्लाई यानी कि 220 वोल्ट आ रहे हैं वो हमारे मौजूद हैं, सप्लाई का इशू नहीं है। फर्ज करें कि अगर आपके 220 वोल्ट यानी कि सप्लाई नहीं आ रही, यानी कि आपका बल्ब रोशन नहीं हो रहा या मीटर से आपके 220 वोल्ट नहीं आ रहे, तो उसके पीछे 2 रीज़न हो सकती हैं। पंखे के पीछे जो आप स्विच बोर्ड के अंदर देखते हैं अक्सर इस तरह के डिमर लगे होते हैं जिनको फ़ैन डिमर कहते हैं, पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। चाइना फिटिंग के अंदर कुछ इस तरह का डिमर लगा होता है और हमारी ओपन फिटिंग यानी कि देसी फिटिंग के लिए हमारा इस तरह का डिमर लगा होता है। अब इन डिमर के ऊपर आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा इन और एक आउट के लिए होता है, यानी कि यहाँ आप सप्लाई इन करेंगे और यहाँ से आप आउट करेंगे। अगर आपका ये डिमर फॉल्टी हो गया तो आपकी सप्लाई आगे आउट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई में इशू आ सकता है। इसी तरह चाइना फिटिंग के ऊपर आप देखें तो इसकी 2 वायर्स होती हैं, यानी कि 2 तारें होती हैं, इनमें एक इनपुट के लिए होती है और एक आउटपुट के लिए। तो अगर आपका ये डिमर फॉल्टी हो जाए यानी कि सप्लाई पास करना छोड़ दे तो इसकी वजह से आपकी सप्लाई का इशू आ सकता है। तो अगर सप्लाई प्रॉपर तरीके से आ रही हो लेकिन आपका पंखा फिर भी ना चले तो आपके पंखे के अंदर क्या फॉल्ट हो सकता है। तो हम अपने दूसरे स्टेप के ऊपर जाते हैं। हमारे दूसरे स्टेप के अंदर हमारे पंखे के अंदर लगा हुआ कैपेसिटर भी फॉल्टी हो सकता है। जब आपके पंखे के अंदर लगा हुआ ये कैपेसिटर फॉल्टी होगा तो उसकी वजह से आपका पंखा भी काम करना छोड़ देता है। अब कैपेसिटर को आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसका तरीकाकार भी मैं आपको बताता हूँ। आप इस कैपेसिटर को सीरीज़ बोर्ड के अंदर तार लगा के इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हैं और आप इन 2 वायर को फेज़ और न्यूट्रल यानी कि डायरेक्ट तार के साथ भी लगा के आप इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में आपने ये 2 तारें आपस में टच नहीं करनी क्योंकि उस सूरत में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन आपके घर में अगर कोई मेन ब्रेकर ना लगा हुआ या कुछ सेफ्टी ना लगी हुई तो ये तार जल सकती है और आपको शॉक लगने का डर हो सकता है। जब आप इस कैपेसिटर को सीरीज़ बोर्ड की मदद से इसको सप्लाई देंगे यानी कि इसको चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा स्पार्क निकल रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा चार्जिंग ले रहा है। अब प्यारे दोस्तों आप सबसे पहले आप बटन ऑफ कर दें। अब आपने इस कैपेसिटर को हाथ नहीं लगाना। जब आप इस कैपेसिटर को हाथ लगाएंगे तो ये क्योंकि फुली चार्ज होता है तो इसकी मदद से आपको अच्छा खासा शॉक लग सकता है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या तरीका कर सकते हैं। आपने कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है, ऐसा पेचकस लेना है जो कि पीछे से इंसुलेटेड हो जिसकी वजह से आपको करंट ना लगे। आपने कैपेसिटर को एहतियात से पकड़ना है। आप कैपेसिटर के आप दोनों सिरों को इस पेचकस के ऊपर एट ए टाइम टच करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से बिल्कुल हल्का सा स्पार्क हुआ है। लेकिन जो हमारे अच्छे खासे कैपेसिटर होते हैं यानी कि जो पंखे को ठीक तरीके से मूव कराते हैं उनके अंदर ये स्पार्क बहुत ज़्यादा होता है। अब इस कमज़ोर कैपेसिटर की वजह से आपका पंखे की स्पीड भी स्लो हो सकती है। लेकिन आपका ये अगर अंदर से ओपन होगा यानी कि फूल जाएगा कैपेसिटर तो इसके ख़राब होने की वजह से ये आपका पंखा फॉल्टी हो सकता है। आइए चलते हैं आज के तीसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि अगर हमारी सप्लाई भी ठीक हो, हमारा कैपेसिटर भी ठीक हो, तो फिर भी हमारा पंखा अगर ना चले तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। उसके लिए प्यारे दोस्तों इसकी वाइंडिंग को चेक करते हैं। वाइंडिंग को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि इनके अंदर एक ये न्यूट्रल यानी कि कॉमन पॉइंट है और ये हमारी स्टार्टिंग और रनिंग की 2 वायर हैं। इसकी वाइंडिंग को किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आया कि इसकी वाइंडिंग ख़राब है या ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम मीटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटर को आप इसकी कंटिन्यूटी यानी कि बीप पे आप ऑन करेंगे और इसको आप ये देखें, जब कनेक्ट करेंगे तो हमारा मीटर बीप देगा, यानी कि इसका मतलब होता है ये कंटिन्यूटी हमारी बताता है कि हमारी वाइंडिंग ठीक है कि नहीं। लेकिन आप इसको मीटर से अगर नहीं चेक करना चाहते तो मीटर के अलावा आप टेस्ट लैंप की मदद से भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह कि हमारा ये टेस्ट लैंप बना हुआ है सीरीज़ बोर्ड के ऊपर हमने लगाया हुआ है। सीरीज़ बोर्ड के ऊपर जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब ऑन है। अब आपने एक पॉइंट इसका न्यूट्रल के साथ जोड़ना है और दूसरा स्टार्टिंग या रनिंग की एक वायर के साथ जोड़ना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमारा बल्ब अभी ऑन नहीं हुआ। इसी तरह एक हमारा कॉमन के साथ तार जुड़ी रहेगी और दूसरी हम रनिंग के साथ इस तरह जोड़ेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी हमारा बल्ब रोशन नहीं हुआ। और अब कॉमन को आप छोड़ के स्टार्टिंग और रनिंग दोनों तारों को आप चेक करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इनके ऊपर भी हमारा बल्ब रोशन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमारा वाइंडिंग स्टार्टिंग और रनिंग दोनों ख़राब हैं। किसी भी पॉइंट के ऊपर स्टार्टिंग रनिंग किसी के ऊपर भी हमारा बल्ब ऑन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इसकी स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वाइंडिंग ख़राब है। प्यारे दोस्तों जिस तरह हमने ख़राब वाइंडिंग को चेक किया है यानी कि वो वाइंडिंग रनिंग और स्टार्टिंग इसकी दोनों ख़राब हैं, इस तरह हमारे पास ये ठीक पंखा है। इसको भी आपको चेक करके दिखाते हैं कि आया कि इसके ऊपर सीरीज़ बोर्ड के ऊपर इसको चेक करेंगे तो हमारा क्या रिज़ल्ट होगा। तो सबसे पहले हम सीरीज़ बोर्ड के बटन को ऑन कर लेते हैं।
सीरीज़ बोर्ड के बटन को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा सीरीज़ बोर्ड काम कर रहा है। इसके अंदर हमारी ये रेड वायर जो है हमारी कॉमन है। अब कॉमन वायर के ऊपर लगा के आप स्टार्टिंग या रनिंग के ऊपर एक तार को जोड़ेंगे तो देखें इसके साथ हमारा ये बल्ब रोशन हो रहा है। इसी तरह आप कॉमन के साथ और दूसरी रनिंग के साथ आप जोड़ के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर हमारा बल्ब ऑन हो रहा है। इसी तरह स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वायर को आप आपस में भी चेक करेंगे तो फिर भी आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब ऑन हो रहा है। इसका मतलब है कि इसकी स्टार्टिंग रनिंग हर तरह से ये हमारा पंखा ओके है। सीरीज़ बोर्ड की मदद से आप अपने पंखे की वाइंडिंग चेक कर सकते हैं कि आया उस पंखे के अंदर हमारी रनिंग ख़राब है या स्टार्टिंग ख़राब है या दोनों ख़राब हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वाइंडिंग को चेक करने का तरीका भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि पंखे के अंदर से जिस तरह 3 तारें निकल रही हैं, कैपेसिटर के एक सिरे पर हमने एक और दूसरे सिरे पर दूसरी ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया है। जो हमारी कॉमन है उसको हमने अलग से कर लिया है। इसी तरह गिठान वाली या गिरा वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर हमने फेज़ को इन कर दिया है। अब हमारे पास एक फेज़ और एक न्यूट्रल की तार बच गई है। इसको हम फेज़ और न्यूट्रल के ज़रिए सप्लाई दे के देखते हैं कि हमारा पंखा चलता है कि नहीं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारी 220 की जो मेन सप्लाई की वायर है, एक को फेज़ के साथ और एक को न्यूट्रल के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इसको ऑन करके देखते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे ही हमने इसको कैपेसिटर को कनेक्ट करके सप्लाई ऑन की है तो जैसे ही हम अपना पावर का बटन ऑन कर गए तो आप देख सकते हैं कि इस पंखे के अंदर सप्लाई आना शुरू हो गई है और हमारा पंखा ये रनिंग हालत में आ चुका है। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पंखे के अंदर आने वाले फॉल्ट यानी कि अगर सप्लाई के अंदर मसला है तो उसको किस तरह से चेक किया जा सकता है, कैपेसिटर को किस तरह से चेक किया जा सकता है, पंखे की वाइंडिंग को किस तरह से चेक किया जा सकता है, इन तमाम टॉपिक के ऊपर आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। प्यारे दोस्तों, घरों के अंदर सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए सीरीज़ बोर्ड का होना ज़रूरी है। सीरीज़ बोर्ड कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप सीरीज़ बोर्ड को घर के अंदर कैसे बना सकते हैं और अपनी घर की चीज़ों को कैसे चेक कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी इस तरह की आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, खुश रहें, खुश रखें। इस पैगाम के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।